वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ठीक जगह बैठ गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल
लाल की जय। नारायण 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 नारायण। कौन सा पृष्ठ? दूसरा पैरा, अंतिम पंक्ति। ठीक। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 शांकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित पृष्ठ 273 शांकर भाष्य अंतिम पंक्ति। न ही अविद्यमाने विषय आकांक्षा कस्यचित् उपजायते। ने के आगे जो बिंदी है वो हटा दें। या विद्यमान है। नहीं अविद्यमान विषय आकांक्षा कश्चित उपजायते। वंध्या पुत्रादि जो अविद्यमान विषय हैं उनको लेकर किसी की आकांक्षा नहीं होती। मैं आकाश कुसुमों से निर्मित मुकुट धारण करूं, इस प्रकार की भावना उदित नहीं होती। खरगोश के सिंह से विनिर्मित धनुष बाण धारण करूं, इस प्रकार की भावना नहीं होती। दार्शनिक तथ्य यही है व्यावहारिक धरातल पर भी कि जो विषय अविद्यमान है, विद्यमान ही नहीं है, तद्विषयक आकांक्षा भी किसी के हृदय में उत्पन्न नहीं होती। न च दृश्या दृष्टारं विषयी कर्तुम उत्साहते। विषयी कर्तुम का अर्थ है प्रकाशयितुम। नहीं दृश्या दृष्टि ही, जो दृष्टि दृश्य कोटि प्रविष्ट है, दृश्य भूता है, ऐसी दृष्टि द्रष्टारम विषयी कर्तुम उत्साहते न, दृष्टा को प्रकाशित करने में समर्थ है ऐसा नहीं। दृष्टा तो दृश्य भूता दृष्टि का उद्भाषक सिद्ध होता है। दृष्टा के सानिध्य मात्र से दृश्य रूपा जो दृष्टि है उद्भाषित होती है, यह अभिप्राय। दृश्य भूता जो दृष्टि है वो दृष्टा को ही प्रकाशित करे, उल्टी गंगा बहाना संभव नहीं। अतः उसकी जिज्ञासा भी क्या होगी, आकांक्षा भी क्या होगी। यतस्ताम आकांक्षेत। दृष्टि जो है दृष्टा से उद्भाषित जो दृष्टि है, जब दृष्टा को उद्भाषित करने में समर्थ ही नहीं है तब उसकी आकांक्षा भी कैसे उदित हो। लेकिन कौन सी दृष्टि? दृश्य भूता जो दृष्टि है, नेत्र जन्य जो दृष्टि होती है,
वह तो दृष्टा से उद्भासित है, दृष्टा को उद्भासित करने में कथमप समर्थ नहीं है। स्वरूपभूता जो दृष्टि है, राहोशर के समान दृष्टा की दृष्टि कहने पर भी जो दृष्टा है वही दृष्टि है, जो दृष्टि है वही दृष्टा है, यही तथ्य उद्भासित होता है। न च स्वरूप विषयाकांक्षा स्वस्यैव, अपने स्वरूप के विषय में स्वयं को ही आकांक्षा हो, ऐसा भी संभव नहीं। दूसरे के हृदय में स्वरूप, अमुक व्यक्ति के स्वरूप को जानने की आकांक्षा तो हो सकती है, अपने स्वरूप के विषय में ही स्वयं को ही जानने की आकांक्षा भला कैसे होगी? वह तो अपरोक्ष ही है, अज्ञात है ही नहीं। न च स्वरूप विषयाकांक्षा स्वस्यैव, स्वयं को ही स्वरूप विषय का आकांक्षा हो या स्वरूप विषयनी आकांक्षा हो, ऐसा संभव नहीं। तस्मात्, जबकि बात ऐसी है इसलिए आत्मनस्वेतर ज्ञानानपेक्षत्वात्, जो आत्मतत्व स्वप्रकाश है, दूसरों के द्वारा तो उद्भासित हो ही नहीं सकता, विषय नहीं हो सकता आत्मतत्व, और स्वयं अनुभव स्वरूप है तो अनुभव्य अपने लिए भी नहीं हो सकता है। जो अनुभव स्वरूप होता है वो अनुभव्य कैसे हो सकता है, अभिप्राय। न च स्वरूप विषय आकांक्षा स्वस्यैव, मुझे अपने तक पहुंचना है, ऐसा उपास की बात होगी या ज्ञान की बात होगी। गंता गम्य तक गमन करता है, गंता स्वयं तक गमन क्या करेगा, वो तो अन्यत्र गमन कर सकता है। इसी प्रकार न च स्वरूप विषय आकांक्षा स्वस्यैव, स्वरूप विषय की आकांक्षा स्वयं को ही हो, यह तो संभव नहीं है। एक कोई था वाचाल व्यक्ति, मैं वृंदावन में पूज्य स्वामी उड़ियाबाजी महाराज के आश्रम में रहता था। नैमिषारण्य का कोई व्यक्ति आ गया, बहुत जोर से पूछा कि आपको आत्म साक्षात्कार हुआ है? लठमार होली। हमने कहा कि आज तक किसी को हुआ हो तो मुझे भी हो जाए। क्या बात कहते हैं, किसी को हुआ ही नहीं? हमने कहा ना। हमने कहा चक्कर खा जाओगे, मुँह मत लगाओ। क्या समर्थ की परीक्षा लेना महंगी पड़ती है, समर्थ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। शेर के मुंह में हाथ डालूं चबाता है या नहीं? तो हाथ भी खा लेगा तो मार देगा। अनुभव स्वरूप जो आत्म तत्व है वो अनुभाव्य नहीं है। इसलिए हमने कई बार कहा, अब सबसे बढ़िया बात समझ में आती है इनको, चंडीगढ़ वाले, हरियाणा वालों। इसलिए मैंने कई बार कहा, गुरुगम्य विद्या है यह। आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति, आत्मदर्शन, आत्मरति, आत्मतृप्ति, ये सब शब्द तो हैं,
आना चाहते वहाँ तक? क्या कह रहे हैं? हाँ, यह शिष्ट है अशिष्ट नहीं। हमने क्या कहा, नैमिष का कोई व्यक्ति आया, आपको आत्म साक्षात्कार हुआ या नहीं? मैंने कहा किसी को आज तक हुआ हो तो मुझे भी हो जाए। क्या बात करते? हमने कहा बात ठीक करता हूँ। अनुभव स्वरूप जो आत्मा है अनुभव में नहीं हो सकती, हिंदी में कहेंगे, संस्कृत की दृष्टि से वो अनुभव स्वरूप आत्म तत्व अनुभव में नहीं हो सकता। अभी मैंने कहा आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति, ये सब शब्द तो शास्त्र सम्मत हैं, लेकिन अविद्या वृत्ति से इनका अर्थ जैसा परिलक्षित होता है वैसा ही माने संभव ही नहीं है। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा, स्वयं अनुभव स्वरूप होने के कारण अनुभूति का विषय आत्म तत्व नहीं है। इन सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद पंचदशी की रचना की विद्यारण्य स्वामी जी ने भक्ति सिद्धांत को, ज्ञान सिद्धांत को, कर्म सिद्धांत को खोलने के लिए कुंजी के समान पंचदशी है, जिसमें 15 प्रकरण सन्निहित। श्री रामकृष्ण टीका सहित अगर पंचदशी सदी हो तो व्यक्ति व्यवहार परमार्थ दोनों में कुशल हो जाता है। यह कहा, तस्मात् अज्ञानाध्यारोपण निवृत्तिरेव आत्मानमेवा वेद इत्युक्तम नात्मनो विषयीकरणम। तस्मात् का अर्थ है आत्मना स्वेतर ज्ञानानपेक्षत्वात्। अन्य किसी के द्वारा तो आत्मा को बोध होगा नहीं, स्वयं के द्वारा आत्मबोध होगा नहीं। अनुभव्य है, अनुभव स्वरूप ही आत्म तत्व है। इसलिए अज्ञानाध्यारोपण निवृत्तिरेव आत्मानमेवावेत इत्युक्तम नात्मनो विषयीकरणम। अतः श्रुति सम्मत जो अभिप्राय है उसको समझकर अर्थ करना चाहिए। अविद्या वृत्ति से जैसा अर्थ परिलक्षित होता है वैसा करके अपने आप को दिशाहीन नहीं करना चाहिए। गुरुगम्य विद्या है। जबकि बात ऐसी है, इसलिए अज्ञानाध्यारोपण निवृत्तिरेव, अज्ञान के द्वारा जो मिथ्या ज्ञान प्राप्त है, अध्यारोपित है, उसकी निवृत्ति ही अपेक्षित है। इसलिए आत्मा को ही जाना, इसका अर्थ है अनात्म वस्तुओं से विविक्त अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का निवारण हो जाने पर स्वप्रकाश आत्म तत्व ही अवशिष्ट रह गया, जो कि पहले से भी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही था। अज्ञानकृत अध्यारोपण की निवृत्ति ही अपेक्षित है। ज्ञान करता भी यही है। ज्ञान में एक ही कारकता है, उसी से सारा काम बन भी जाता है। क्या ज्ञान जो होता है, वेद्य का वेदन ही तो ज्ञान है। ज्ञान कारक नहीं होता है, लेकिन एक कारकता ज्ञान में होती है। वो कारकता क्या है? अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का निवारक तो प्रमारूप ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हो ही जाता है। उसी से सारा काम बन गया। एक काम मुझसे कोई करा लो, 10-20 काम मत कराओ। क्या
एक काम ऐसा बताओ जिस काम के कर लेने पे सब काम सिद्ध हो जाए। ऐसे ही ज्ञान तो एक ही काम कर सकता है, ज्ञान में एक ही कारकता सिद्ध होती है। अज्ञान कृत मिथ्या ज्ञान का निवारक ही ज्ञान होता है, अन्य कारकता ज्ञान में सिद्ध नहीं होती। उसी से सारा काम बन जाता है। जितना बवाल है वो तो अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान मूलक ही है ना। तो ज्ञान के द्वारा अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का निवारण हो जाने पर सब काम हो गया। अर्थात एक ही काम करता है ज्ञान। ज्ञान माने प्रमा, यथार्थ, वास्तव विज्ञान। जो वस्तु जैसी है उसको ऐसे जानना। आत्मा को आत्मा के अनुरूप ही जान लिया, अनात्म वस्तुओं से विविक्त जान लिया तो उस ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। मिथ्या ज्ञान का मूल होता है अज्ञान। अज्ञान और अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर सारा काम बन गया। तस्माद् अज्ञानाध्यारोपण निवृत्तिरेव आत्मानमेवावेत इत्युक्तम नात्मनो विषयीकरणम। जबकि बात ऐसी है, इसलिए अज्ञान के द्वारा अध्यारोपित जो मिथ्या ज्ञान उसकी निवृत्ति हो गई। यही आत्मा को आत्मा के अनुरूप जानना है। अर्थात अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तत्व ज्ञान से हो जाने पर आत्म तत्व स्वानुरूप ही शेष रहा। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता विगलित हो गई, यह अभिप्राय। तत्कथम अवेदित्या, भला उसने किस प्रकार जाना, उस ब्रह्म ने स्वयं को किस प्रकार जाना, यह अभिप्राय। अहम दृष्टिर्द्रष्टा आत्मा ब्रह्मास्मि भवामि इति, यह इस प्रकार जाना। यहाँ दृष्टि का अर्थ है चाक्षुष्यावृत्ति है, चक्षु के द्वारा निष्पन्न वृत्ति। दृष्टा का अर्थ है साक्षी। अहम दृष्टिर्द्रष्टा आत्मा ब्रह्मास्मि भवामि, यह मैं दृष्टा हूँ। दृष्टि का दृष्टा, कौन सी दृष्टि? इंद्रिय सुलभ, नेत्र सुलभ दृष्टि, चाक्षुषी वृत्ति रूपा दृष्टि। ऐसा जो मैं आत्म तत्व हूँ, ब्रह्मास्मि भवामि, स्वयं को स्वयं के अनुरूप जानकर मैं ब्रह्म स्वरूप हो रहा हूँ। अर्थात पहले से ही ब्रह्म स्वरूप था। अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का अपनोदन होने के कारण अब मैं यथार्थ जो आत्म तत्व है तदनुरूप होकर ही शेष हो रहा हूँ। चाक्षुषी वृत्ति का साक्षी आत्मा है। ऐसा जो आत्म तत्व में हूँ वह ब्रह्म हूँ, ऐसा जाना। मति न लखे, जो जिसको मति लख नहीं सकती, जो मति को लगता है ऐसे, जिसे दृष्टि प्रकाशित नहीं कर सकती, जो दृष्टि को प्रकाशित करता है, जिसके सानिध्य मात्र से दृष्टि उद्भासित होती है, वह मति न लखे जही मति, या विचार सागर आदि। ब्रह्मेति यत् साक्षात् अपरोक्षात् सर्वांतर आत्मा असनात् याद्यतीतो नेति नेति
अस्थूलम अननुम इत्येव मादि लक्षणम तदेव अहम अस्मि नान्य संसारी यथा भवानाहेति। ब्रह्मेति, ब्रह्म हूँ मैं, वो साक्षात अपरोक्ष है, सर्वांतर है। यही बृहदारण्यक का ही वचन है, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। साक्षात अपरोक्ष है। साक्षात किसके व्यावर्तन के लिए दिया गया विशेषण? बुद्धि इत्यादि सुख दुखादि भी अपरोक्ष होकर ही ज्ञेय होते हैं, लेकिन साक्षात अपरोक्ष तो केवल ब्रह्मात्म तत्व ही है। ब्रह्म भी प्रत्येगात्मा रूप से ही साक्षात अपरोक्ष है। सर्वांतर है। सर्वांतर का अर्थ क्या हुआ? बाह्य प्रपंच की अपेक्षा भी प्रत्यक है। अन्नमय कोश रूप स्थूल शरीर से भी प्रत्यक है, प्राणमय कोश से भी प्रत्यक है, मनोमय कोश से भी प्रत्यक है, विज्ञानमय कोश से भी प्रत्यक है, कलात्मक आनंदमय कोश से भी प्रत्यक है, बीजात्मक आनंदमय कोश से भी प्रत्यक है। प्रत्यक माने अंतरंग, पराक माने बाह्य। यो बुद्धे परतस्तु सह इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि। यो बुद्धे परतस्तु सह विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई रामानादि अवधपति सोई। असनायाद्यतीतः भूख प्यास इत्यादि से रहित है। अब कोई सुन लेगा, बहिर्मुख व्यक्ति पहली बार कहेगा गुरु जी ने कहा था, पहले इन्हीं पे प्रयोग करो कि आत्म तत्व जो है भूख प्यास इत्यादि से अतीत है। अब आज का पानी क्यों रखे हैं, फिर यही प्रश्न कर देगा भोजन क्यों करते हैं? यही घटे न गंगा घटे में यमुना वाली बात हो जाएगी। भूख प्यास इत्यादि जो है किसके धर्म है? प्राणादि के धर्म। प्रज्ञा शक्ति से सम्मिलित जो प्राण, उन्हीं को लेकर भूख प्यास इत्यादि की प्राप्ति होती। कोई कहे कि इस तथ्य में आस्था कैसे हो? अब भृगु जी ही बताएंगे। गाढ़ी नींद में भूख प्यास लगती है क्या? क्यों नहीं लगती? गाढ़ी नींद में भूख प्यास लगती है क्या? स्वप्न की बात नहीं, गाढ़ी नींद। तो सहिष्णुता होगी या नहीं? गाढ़ी नींद में भूख प्यास नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? मियाँ के दौर मस्जिद तक अमिति च प्रसुप्ते, श्रीमद्भागवत 11वां स्कंद। अहम पर्यंत ही द्वंद्व की प्राप्ति व्याप्ति है। अहम सुप्त हो जाता है महाप्रलय, इसमें सुसुप्ति में, तो भूख प्यास सर्दी गर्मी किसी भी द्वंद्व की पहुँच नहीं होती। द्वंद्व की पहुँच अहमिति तक है। अहमिचा प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत 11वां स्कंद है। आम के सो जाने पर तो कौन था वो? कुंभकर्ण। कितने समय सोता था? 6 महीना। तो उसको सोने में भूख प्यास लगती थी क्या? तभी दुनिया सुरक्षित थी क्या हुआ? कुंभकर्ण समसोबत नीके। दीवार के सहारे बैठ जाओ भाई जी, आगे इनको बैठा दो भाई दीवार के सहारे।
कमर में दर्द वर्द न हो। हाँ, और अब ठीक हो गया, मन तो हो गए। क्या हुआ? भूख प्यास इत्यादि जो द्वंद्व हैं इनसे अतीत है। इसकी अनुभूति कैसे हो? पढ़ाना इस ढंग से चले व्यक्ति अनुभवारूढ़ कर सके ज्ञान को। या सुसुप्ति या गाढ़ी नींद जिसको कहते हैं, उसमें किसी को भूख प्यास नहीं लगती, सर्दी गर्मी नहीं लगती, किसी द्वंद्व और दैविक भौतिक तीव्र ताप में किसी ताप की पहुँच सुसुप्ति में नहीं होती। क्यों नहीं होती? आम सो जाता है। द्वंद्वों की गति प्राप्ति व्याप्ति कहाँ तक? आमिति तक। आमिति के सो जाने पर भूख प्यास इत्यादि नहीं लगती। इससे सिद्ध होता है कि आत्म तत्व जो है भूख प्यास इत्यादि से अतीत है। प्रज्ञा शक्ति से युक्त प्राण शक्ति से युक्त प्रज्ञा को भूख प्यास की प्राप्ति और व्याप्ति होती। फिर उसमें तादात्म्यपन्न जीव को भूख प्यास की प्राप्ति और व्याप्ति होती है। आत्मा असनायाद्यतीता भूख प्यास इत्यादि से अतीत तत्व है। नेति नेति अस्थूलम अनविद्येवमादिलक्षणम तदेवाहमस्मि नान्य संसारी यथा भवाना है। जैसे आपने कहा गुरुजी वैसे ही यह है। कौन है? नेति नेति। तुलसीदास ने क्या लिखा? नेति नेति जहि वेद निरूपा चिदानंद निरूपादि अनुपा। बहुत बढ़िया। रामचरितमानस और विनय पत्रिका पढ़ लें। तुलसीदास जी कितने विद्वान थे, उसका ज्ञान हो जाता। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। स्पष्ट ही कहा स्वयं तुलसीदास ने। नेति नेति जय वेद निरूपा चिदानंद निरूपाधि अनुपा। योग वासिष्ठ में नेति 3 बार है। न इति न इति न इति नेति नेति नेति। बृहदारण्यक में 2 बार है नेति नेति। यहाँ भाष्य में 2 बार है नेति न इति न इति न इति। या नहीं, या नहीं, या कार्य प्रपंच कारण प्रपंच दोनों से अतिक्रांत आत्म तत्व को सिद्ध करने के लिए 2 बार नेति का प्रयोग करते हैं। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच तीनों से अतिक्रांत आत्म तत्व को सिद्ध करने के लिए 3 बार नेति का प्रयोग करते हैं। कहो चक्रवर्ती जी क्या कहा है? कार्य प्रपंच और कारण प्रपंच दोनों से बैठ जाओ भाई। 2 बार नेति कहेंगे तो कार्य कारण का निषेध करने के लिए, 3 बार नेति कहेंगे तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का निषेध करने के लिए। अर्थ एक ही होगा, लेकिन कार्य के 2 भेद कर लेंगे, स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का प्रतिषेध करना होगा तो नेति नेति नेति, और कार्य कारण दोनों का प्रतिषेध करना होगा तो 2 ही बार में काम चल जाएगा। नेति नेति है। नेति नेति फिर कैसा है? अस्थूल है, स्थूलता से रहित है। अणुता से भी रहित है, सूक्ष्मता स्थूलता दोनों से रहित है। अर्थात ये सब जो माप हैं, या स्थूल है या सूक्ष्म है, मापदंड से रहित।
अणु से अणु भी है, मान से मान भी है, सूक्ष्मता की अवधि है। क्योंकि जो उपादान कारण होता है उपादेय की अपेक्षा प्रत्यक होता है, सूक्ष्म होता है, विभु भी होता है। पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा अव्यक्त, अव्यक्त की अपेक्षा भी आत्मतत्व क्या है? विभु है। निर्विशेषता की अवधि आत्मा है। यह उपादान कारण में प्रत्यक रूपता, विभुता, निर्विशेषता, सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। स्थूल स्थूलता से रहित है, अणुता से भी रहित है। इस प्रकार का लक्षण शब्द स्पर्श रूप रसगंध से अतिक्रांत है। इदमित्थम कही जात न, यह ऐसा है, इस प्रकार नहीं कह सकते। तदेवाहमस्मि नान्य संसारी, ऐसा जो परमात्मा तत्व है, अहम ब्रह्मास्मि, वही मैं हूँ, न कि अन्य संसारी। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अमित अभिमाना। जीव धर्म क्या है? जीवत्व क्या है? कभी हर्ष कभी विषाद, जिसके जीवन में एक रस हर्ष ना हो, जिसके हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जिसके जीवन में एक रस ज्ञान ना हो, जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवही वेद कहु कस। जिसके जीवन में एक रस आनंद हो, एक रस आनंद हो, वो तो जीव भाव से अतिक्रांत हो गया। जिसके जीवन में एक रस ज्ञान हो, वो जीव भाव से अतिक्रांत हो गया। तो द्वंद्व होता है। कल मैंने कहा 8वीं कक्षा में था दिल्ली में, पाठ्य पुस्तक में सुमित्रानंदन पंत जी की कविता सन्निहित थी। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूर्ण। यह मुझे अच्छा नहीं लगता था और अध्यापक को कहूँ कि ठीक नहीं लिखा है तो और तो दिल्ली की गाली बड़ी विचित्र। प्रायः बुरा ना कोई माने, हरियाणा पंजाब के अध्यापक होते थे, है उल्लू के पट्टे। वहाँ बच्चों को क्या कहते थे? उल्लू के पट्टे कहीं के गाली मिलती कहते थे। हाँ देखो दिल्ली में जो हरियाणा पंजाब के अध्यापक थे, वो गाली बच्चों को देते थे, उल्लू के पट्टे कहीं के। अब उल्लू का पट्टा कौन बने? तो मैं नहीं चाहता चिर सुख, सुमित्रानंदन पंत अच्छे कवि हुए। मैं नहीं चाहता चिर दुख, मैं तो चिर सुख, सदा के लिए सुख नहीं चाहता, सदा के लिए दुख भी नहीं चाहता। सुख दुख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूर्ण। मुझे पंक्ति सुमित्रानंद की अच्छी नहीं लगती थी। चिर सुख क्यों नहीं चाहें भाई? चिर दुख नहीं चाहेंगे, चिर सुख तो चाहेंगे। उनका कहना ठीक ही था। द्वंद्व में रहकर द्वंद्वातीत होने का मार्ग प्रशस्त करना है, वो भी ठीक ही था। यह नेति नेति स्थूलम, स्थूल से रहित है तो सूक्ष्म ही होगा, सूक्ष्मता से भी रहित है। माने ये जो आप सापेक्ष शब्द स्थूल सूक्ष्म उन दोनों से अतिक्रांत है। तदेवा हम अस्मि, इस प्रकार सकल द्वंद्वों से अतिक्रांत जो आत्म तत्व सच्चित आनंद स्वरूप है, वही मैं हूँ। नान्य संसारी, न कि संसारी। जब ते जीव भयो संसारी, जब ते जीव संसारी हो गया तब तक से शरीर आदि को हम मानने लगा।
अब जब ते जीव भयो संसारी, तुलसीदास जी की बहुत सी पंक्तियाँ हैं। बल्लवाचार्य से पहले हुए हैं ना तुलसीदास जी। जब क्या पहले नहीं हुए? तुलसी बल्लवाचार्य जी कितने साल पहले हुए? चैतन्य महाप्रभु के समकालीन 550 वर्ष। तुलसीदास जी और चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु और बल्लवाचार्य जी समकालीन। तुलसीदास जी बाद में हुए? पहले हुए। वही तो कह रहा हूँ, वही हो। इसलिए जब ते जीव भये संसारी, कब ते कोई गणित नहीं है। अनादिकाल से न कह के जब ते जीव भये संसारी, इससे लगता है मानो विशुद्धाद्वैत के पक्षधर रहे हों तुलसीदास जी, लेकिन अर्थ होगा न जाने कब से, अनादिकाल से। अनादिकाल से अज्ञान अनादि है लेकिन शांत है, तत्वज्ञान से नाश होता है। तदेवाहमस्मिन् अन्य संसारी, न कि संसारी यथा भगवान नाह, जैसे कि बान भाव आपने कहा। तस्मादेवं विज्ञानात् तद् ब्रह्म सर्वम अभवत्। जबकि बात ऐसी है, इसलिए उस विज्ञान के बल पर ब्रह्म सब कुछ हो गया। इसका अर्थ क्या होगा? ब्रह्म ब्रह्मैव अभवत्, पहले से ही ब्रह्म था, ब्रह्मरूप हो गया। माने अब ब्रह्मत्व जो बुद्धि थी उसका अपनोदन हुआ। एक थे रामाश्रम जी महाराज धरनी स्वामी, वो मुझसे आयु में बहुत बड़े थे लेकिन पढ़ने आते थे। कहाँ? वृंदावन में हरिवा जी के बांध पर वो रहते थे। श्रावण भाद में मुझसे पढ़ने आते थे। वो व्यंग में कहते हैं राम जी योग वासिष्ठ की नकल करके, हुआ हवाया कुछ नहीं तब तो इतना उपद्रव है। सचमुच में कुछ हुआ हवाया होता तो न जाने क्या होता। जब कुछ हुआ हवाया नहीं तब तो इतना बवंडर है, चकल्लस है। कुछ हुआ होता तो पता नहीं क्या होता। फिर वो कहते थे महाराज, वो ब्राह्मण कुल के थे, दंडी स्वामी थे, कानपुर जिला के थे। उधर सब अहीर लोग थे, खूब गाय पालते थे, भैंस पालते थे। बांध में रहता हूँ, चकाचक रबरी कहाँ ऐसा, लेकिन ये ज्ञान वहाँ नहीं है। कि यहाँ आता हूँ ज्ञान तो है, रूखी रोटी से पाला। कहीं दोनों हो जाए तो बहुत अच्छा। वो बड़ा कठिन होता क्या, रबरी भी मिले और ज्ञान भी मिले। रबड़ी देवी ने कहा लालू यादव से, आप पढ़े लिखे हैं फिर भी भैंस में चराते रहते हैं, अगर मैं भैंस न चराऊँ गाय न चराऊँ तो रबड़ी कहाँ से मिले? तो मिली इसीलिए ना। और बेचारी रबड़ी देवी मौन रह गई, उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया था। बड़ी विकट बात। अपने बेटे को बनाने की भावना। चलो, मैं संसारी नहीं हूँ, यथा भगवान जैसा कि आपने कहा। जब ते जीव भयो संसारी, जब ते माने कब से पता नहीं, अनादिकाल से जीव संसारी। अज्ञान अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, तत्वज्ञान से उसका अपनोदन होता ही है। तस्मादेवं विज्ञानात् तद् ब्रह्म सर्वम अभवत्। ब्रह्म को ब्रह्म ही जानता है। अज्ञान का अपनोदन ज्ञान मात्र से हो जाता है। जबकि बात ऐसी है, इसलिए विज्ञानात् तद् ब्रह्म सर्वम अभवत्। वह जो ब्रह्म, उसने क्या किया? सब कुछ हो गया। वह क्या अर्थ? ब्रह्म तो था ही,
अज्ञानकृत मान्यता का अपनोदन होते ही सर्वम अभवत का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि वेदांत वेद्य जो ब्रह्म तत्व है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वोपादान है, सर्वरूप में वही उल्लसित विलसित है। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता है। ईशावास्योपनिषद। शोक मोह से अतिक्रांत जीवन प्राप्त होता है। किसी के प्रति हीनता की बुद्धि क्यों नहीं होती है? जो सबको आत्मस्वरूप भगवद रूप जानता है, किसी के प्रति उसके हृदय में हीनता की भावना हो ही नहीं सकती। काम, क्रोध, लोभ ये द्वैत बुद्धि मूलक हैं या नहीं? क्रोध की द्वैत बुद्धि विन, द्वैत की विन अज्ञान। द्वैत बुद्धि से ही काम क्रोध आदि होते हैं। अद्वैत के बिना अज्ञान, अज्ञान का फल ही है द्वैत। क्या हुआ? विज्ञान मात्र से सब कुछ हो गया, माने स्वयं को ही सर्वरूपों में उल्लसित जान लिया उसने। अद्भुत जीवन हो जाता है तत्वज्ञान से। किसी को भी अपने से भिन्न नहीं समझता, अपने को संकीर्ण परिच्छिन्न नहीं समझता। सर्वरूपों में मैं ही उल्लसित हूँ। कहीं राग नहीं, कहीं रोष नहीं, कहीं शोक नहीं, कहीं मोह नहीं। इन सब चकल्लस द्वंद्वों से अतीत होता है वह। अब्रह्माध्यारोपणापगमात्, अब्रह्म के अध्यारोप से ही, अर्थात स्वयं को ब्रह्मातिरिक्त समझने से ही उसके जो कार्य हैं, सुख दुख द्वैत बुद्धि, ये सब व्याप्त होते हैं। अपनी संकीर्ण मान्यता होती है, स्वयं को सर्वरूप सर्वाधिष्ठान नहीं समझ पाता है। जब उस ब्रह्म ने स्वयं को स्वयं के अनुरूप ही जान लिया, अज्ञान और अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का अपनोदन हो गया। सर्वम अभवत, सब हो गया। सब हो गया मैंने पहले से ही जैसा था वैसा ही अपने को समझ लिया। सर्वरूपों में आत्म तत्व ही उल्लसित है। किससे राग करें, किससे द्वेष करें, कौन रागास्पद कौन द्वेषास्पद, या निवृत्त्या सर्वम अभवत। असर्वत्व का निवारण हो जाने पे सर्व हो गया, अर्थात अनात्म वस्तुओं के अनुरूप मान्यता का त्याग कर देने पर, आत्मा को आत्मानुरूप समझ लेने पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई। अज्ञान मात्र से जिसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो ही जाती है। वे सब ज्ञान क्या कहना, जीवन काल में ही इस ज्ञान से व्यक्ति सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वरूप हो जाता है। राग द्वेष आदि संकीर्ण मान्यताओं से अतिक्रांत हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी, चमगादड़ चींटी के रूप में भी मैं ही उल्लसित हूँ क्या, यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तस्माद् युक्तमेव मनुष्य मन्यन्ते यद् ब्रह्म विद्यया सर्वं भविष्याम इति। सबका लब्बो लवाब सार क्या हुआ? लब्बो लवाब कुछ गुरुदेव बोलते थे। सबका सारांश क्या हुआ? क्या कहा? ब्रह्म विद्याया सर्वात्म भावापत्ति फलकत्वात्। ब्रह्म विद्या का फल क्या है? सर्वात्म भावापत्ति, अर्थात सर्व रूपों में स्वयं को जान लेता है। ब्रह्म तो वही हुआ ना। ब्रह्म कौन है?
सर्वाधिष्ठान है, सर्वोपादान है यह अभिप्राय। तस्माद् युक्तमेव मनुष्या मन्यन्ते, अतः यह उचित है, ऐसी मान्यता जो मनुष्यों में होती है उचित ही है। यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यामा इति, कि ब्रह्म विद्या प्राप्त होने पर मैं सर्वरूप हो जाऊंगा। ब्रह्म विज्ञान का फल जो सुनता है महापुरुषों के बीच में बैठकर, ना भी समझ में आवे तो 1000 अश्वमेध का फल तो प्राप्त होता ही है। हाँ, बोलने वाला कोई विभ्रम पैदा करने वाला ना हो, कर्म उपासना आदि के अधिकृत व्यक्ति के ये मति में न बुद्धि भेदम जनयेत, व्यवस्थित परंपरा से बोलना जानता हो, पढ़ा हुआ हो, ना भी समझ में आवे तो पुण्य बढ़ता है सुनने से ब्रह्म विद्या। मनुष्या मन्यन्ते यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यामि इति, मनुष्य मानते हैं कि ब्रह्म विद्या को आत्मसात करने पर मैं सब कुछ हो जाऊंगा, अर्थात सर्व रूपों में स्वयं को जान लूँगा, असर्वत्व की बुद्धि विगलित हो जाएगी। यत् पृष्ठम किमु तद् ब्रह्म अवेद्यस्मात् सर्वम अभवत् इति तन्निर्णीतं ब्रह्म वा इदमग्रे आसीत् तदात्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् सर्वम अभवत् इति। जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया, शिष्य के द्वारा पूछा गया, वह ब्रह्म क्या है? यह पृष्ठम किम तद ब्रह्म अवेद्य, उसने किस ब्रह्म को जाना, वो ब्रह्म किस प्रकार का था जिसको जानने के फलस्वरूप जानने वाला स्वयं ही सर्वरूप हो गया। उसी ब्रह्म का प्रश्न जैसा किया गया यहाँ पर निरूपण कर दिया गया। ब्रह्मा इदम अग्रे आसीत्, सृष्टि संरचना के पूर्व महाप्रलय की दशा में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, जैसे कृत काल कृत वस्तुकृत परिच्छेद विनन मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन एकमात्र ब्रह्म तत्व ही था। रहा होगा, लेकिन इस समय तो स्वगत सजाति विजाति भेद संपन्न वो परमात्मा तत्व होगा, यह भी नहीं। अवयव को लेकर स्वगत भेद की सिद्धि होती है, सादृश्य को लेकर सजातीय भेद की सिद्धि होती है, विसदृश्य को लेकर विजातीय भेद की सिद्धि होती है। हाथ पांव इत्यादि नाक आदि अवयव को लेकर शरीर क्या है? स्वगत भेद संपन्न है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखें तो जाति भेद संपन्न हो गया, हम भी मनुष्य तुम भी मनुष्य। वृक्ष आदि को लेकर विजाति भेद की प्राप्ति हो गई, विसदृश को लेकर विजाति, सदृश को लेकर सजाति, अवयव को लेकर स्वगत भेद की सिद्धि होती है। कहो जी पूना वाले क्या कहा है? अवयव को लेकर स्वगत भेद की सिद्धि होती है, सदृश को लेकर सजातीय भेद की सिद्धि होती है, और विसदृश को लेकर विजातीय भेद की सिद्धि। ठीक है, बहुत अच्छा बैठी। अवयव को लेकर स्वगत भेद की सिद्धि, सदृश को लेकर सजातीय भेद की सिद्धि, विसदृश को लेकर विजातीय भेद की सिद्धि। बट का एक फल ले लीजिए, बट माने बरगद, बट का एक फल ले लीजिए, उसमें जितने बीज होंगे वो स्वगत भेद के आधायक हो जाएंगे फल में। और अगर भूमि आदि के संसर्ग से
एक एक बीज वृक्ष हो जाए। बिटप क्यों कहते हैं भृगु जी? बरगद आदि वृक्षों को बिटप क्यों कहते? नहीं मालूम। बिट माने मल चिड़िया जो पा लेती है ना फल, उसके बाद विष्ठा कर देती हैं जितना अंश उनसे उत्पन्न हो जाए, फिर भी शुद्ध मानते हैं शास्त्री। इसमें प्रमाण है तो बिटप बिटप माने विष्ठा से जन्मा हुआ बिटप को बिटप क्यों कहते हैं? नाम है बिटप और कहते बड़ा पवित्र है। ठीक है। चिड़िया जो है फल को खा करके जितना अंश मल के रूप द्वार से त्याग दे, उसी से जो उत्पत्ति हो जाती है उन्हीं का नाम बिटप हो गया। ब्रह्म विद्या से मैं सब कुछ हो जाऊंगा या का यत् पृष्ठम किम तद ब्रह्म, उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे सब कुछ हो गया। उसका निर्णय दे दिया कि स्वयं को ही जाना तो सर्वरूप हो गया। माने पहले से ही सर्वरूप था, असर्वरूपता का विभ्रम दूर हो गया, सर्वरूपता की संसिद्धि हो गई। ब्रह्मवायुदमग्र आसीत। इस ज्ञान से क्या लाभ होता है पाठक जी? जिसको आत्मदृष्टि से निहार देंगे वो कितना भी वार करेगा उसका वार विफल हो जाए। करोड़ों एटम बम को मात करने की क्षमता आ जाती है इस ज्ञान। जिसको आत्मदृष्टि से निहार देंगे, वाणी से कुछ बोले या ना बोले, उसके द्वारा जो वार किए जाएंगे सब वार विफल हो जाएंगे। सबको पराजित करने की क्या अर्थ बात क्या हुई? जिसको हम आत्मदृष्टि से निहार देंगे उसके किए हुए सब विफल हो जाएंगे, उसकी दाल नहीं गलेगी। एक थे चुल्हाई, शायद आप नहीं, उनके बेटा कहीं 10-15 साल मिला था पहले कहीं। आयु में उनसे 2-3 साल बड़े रहे होंगे। मिलने गया मैं, एक विचित्र कमरे में उसने रख दिया, तखत पे बैठा दिया, मैं पाँव लटकाए हुए था जैसे हम बैठा हूँ पाँव लटका। एक पड़ोसी महिला थी ब्राह्मण घर की, और मांत्रिक बहुत बड़ी थी, उसको बुला दिया हमको मरवाने के लिए। डाइन बोलते हैं, हक्कर डाइन, अव्वल दर्जे की मांत्रिक महिला वो आई। वो विधवा थी, गांव की बेटी थी। उसने पाँव ऐसे ऐसे करना शुरू किया, नीचे तक मंत्र पढ़े। अब मैं मुस्कुरा के अपना बैठा रहा। आध घंटे बाद कहा तू पेशाब बेकार हो गया मेरा मंत्र। हमने कहा और कर ले कुछ तुम्हारी दाल निकलेगी। उसने कहा मैं दूर से भी केवल स्मरण कर लूँ, मंत्र का प्रयोग कर दूँ, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। यहाँ तो 15-20 मिनट तक तुम्हारे पाँव को रगड़ते रहे, मंत्र पढ़ पढ़ के बेहोश हो जाए, कुछ नहीं हुआ। हमने तुम मर जाएगी, मुझे कुछ नहीं होगा। सच्ची घटना। इसीलिए क्या है, जिसको आत्मदृष्टि से निहार दिया जाए उसके सारे दाव पेंच व्यर्थ हो जाते हैं। वो कौन हो जाता? अजात शत्रु। क्या युधिष्ठिर जी आदि का नाम क्या? अजात शत्रु। भले ही लोग उनको शत्रु माने, लेकिन उनका शत्रु कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि जिसको हम आत्मदृष्टि से निहार देंगे क्या होगा? या तो उसका दुर्भाव नष्ट हो जाएगा, या उसका दुर्भाव उसी को मार देगा। क्या दो में से एक होगा? जिसको आत्मदृष्टि से निहार दिया जाएगा, या तो उसका मनोभाव ही बदल जाएगा, प्रतिकूलता उसकी विगलित हो जाएगी, या हठपूर्वक अगर वो द्रोह को पा लेगा, उसका द्रोह ही उसका बंटा ढार कर देगा। हम देवी थी एक भागवत,
उसके पुजारी बलि चढ़ाते थे, जड़ भरत को ही पकड़ लिया। बलि का जो बकरा होता है उसको खूब खवाया जाता है, मनुष्य को ही पकड़ लिया। किसको? जड़ भरत को। जड़ भरत चिल्लाए नहीं, हलवा पूरी कचौरी सब पवाया, पाते रहे। उसके बाद देवी के सामने बलि के लिए ले गया। देवी प्रकट हो गई और वो कापाली को ही उन्होंने मार दिया। ये तो मेरा आत्मा स्वरूप है, तो इसके बलि लेने आया। मैंने छोटा मोटा होता तो बलि ले ही लेती, ये तो मेरा आत्मा स्वरूप है। तो क्या किया है या नहीं भागवत में? देवी ने ही अपने पुजारी को मार दिया, अर्थात कोई संहार करने वाली देवी भी हो, बलि का बकरा बना के भोग लगाने वाली, वो भी अगर तत्वज्ञ उनके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, किसी तत्वज्ञ को बलि देना तो कोई चाहे, देवी को असह्य होगा, देवी उसका बंटा ढार कर दे। यह है। इसलिए लाठी गोली बम बारूद क्या है। बचपन में हमने कविता लिखी थी किसी यहाँ नैमिषारण्य में, गौरव पत्रिका में छपी थी, कई पंक्ति याद है। बम गोली बारूदों से मत क्या मानव हृदय प्रकंपित कर। यह है। यह हुआ सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? लाठी गोली बम बारूद की आवश्यकता नहीं, इस ज्ञान से ही सब कुछ हो जाता है। विश्वामित्र जी ने सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर दिया वशिष्ठ जी पर। वशिष्ठ जी ने एक ब्रह्मदंड गाड़ दिया था, वाल्मीकि रामायण। उस ब्रह्मदंड में सब समा गया। तब विश्वामित्र जी को कहना पड़ा अधिक बल, क्षत्रियों का बल अधिक, ब्रह्म तेज ही सर्वोत्कृष्ट है। विश्वामित्र जी के प्रति विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के प्रति समर्पित हो गए। कहाँ से आना हुआ वैष्णव महात्मा? राजस्थान। नहीं, ये वैष्णव महात्मा हैं, बौद्धिस्ट। कहाँ से? अच्छा आजकल सेवा चल रही थी इनकी। अच्छा, ये उसके हैं, सेवक हैं। हाँ जी। अच्छा, तो बस जगन्नाथ जी के सेवक हैं। जगन्नाथ जी ठीक ठाक हैं? बैठ। या घर के लोग बुला रहे होंगे, जाओ। हाँ, मठ में यहाँ तो कीड़े काटते ही होंगे। धोखे से न पहुँच जाएगी। हाँ, समझ ही गए थी, रबड़ी खाने वाले को। फिर जगन्नाथ जी को 824 भोग लगते हैं। 824 प्रकार का भोग लगाते हैं जगन्नाथ जी। 824 हाँ, और क्या करेंगे। 824 प्रकार का भोग लगता है जगन्नाथ जी को। यहाँ के राज्यपाल जी ने वक्तव्य दिया था, उन्होंने पंडितों से पूछा होगा। 800 हरियाणा के हैं वो राज्यपाल जी, गणितज्ञ रहे हैं। 824 प्रकार का भोग चट कर जाते हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के नाम पर पुरी में और बिहारी जी के नाम पर वृंदावन में सबकी जीव इतनी बड़ी होती और जगह जीव इतनी बड़ी होती है और धाम में इतनी बड़ी होती बिहारी जी के। लेकिन बिहार के उत्तर प्रदेश में, बिहार इत्यादि में कोई ऐसे देवता नहीं जिनके नाम पे पूरा प्रांत लट्टू। जगन्नाथ जी के अलावा बहुत से संभलेश्वरी आदि हैं, क्षेत्रीय सब आराधना है। उड़ीसा का व्यक्ति विश्व में जहाँ कहीं होगा, जगन्नाथ जी सबको बांधे हैं। क्या ये विशेषता हुई ना? जगन्नाथ जी के नाम पे लट्टू होगा ही, भले ही उसके क्षेत्र में कोई देवी देवता संभलेश्वरी भगवती या कुछ हो। एक विशेष जगन्नाथ जी ने सबको बांध के रखा। जगन्नाथ जी में सब बंधे हुए। यहाँ बिहार इत्यादि में एक देवता कोई नहीं गिन सकते क्या, जिन पे सब बंधे। क्षेत्र में देवता होते और क्षेत्र के व्यक्ति उसी देवता से बंधे होते। जगन्नाथ जी की महिमा है विश्व में, उड़िया कहीं भी होगा जगन्नाथ जी के नाम पर लट्टू होगा ही। भक्तों के आकर्षण का केंद्र जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा पुनः शंकराचार्य ने की।
वो अब बद्रीनाथ अब तो उत्तराखंड में है। यत्पिष्टम किम तद ब्रह्म अवेद्यस्मात् सर्वम अभवति थी। उस ब्रह्म ने किसको जाना जिससे वो सर्वरूप हो गया? कहते स्वयं को जानने से सर्वरूप हो गया। तन निर्णीतम, इस प्रश्न का निर्णय दे दिया गया। ब्रह्मवाइदम अग्रे आसीत, ब्रह्म ही महाप्रलय में, अग्रे माने महाप्रलय में। एक विचित्र बात, अग्रे माने आगे होगा या पीछे? ये बिल्कुल जी बताए। अग्रे का अर्थ क्या होता है? अग्रज माने आगे, और यहाँ पर अग्रे माने पीछे। इदम अग्रे किधर? पूर्व की ओर लौटो। अग्रे माने आगे नहीं, पीछे हो गया अर्थ। माने इससे पहले, पहले का अर्थ में अग्रे शब्द का प्रयोग हो गया। इदम अग्रे, अग्रे माने आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर चलो। इदम अग्रे ब्रह्मा इदम अग्रे आसित। वाह आगे ही है ना, वही के अर्थ में निस्संदेह। या सब जो कुछ है प्रपंच सब ब्रह्मरूप ही था। इदम कोटि प्रविष्ट सारा जगत ब्रह्मरूप ही था। कब? महाप्रलय की दशा में। इस समय भी ब्रह्म ही सर्वरूपों में उल्लसित है। तो हमने कहा अवयव जो होता है वो स्वगत भेद का आधायक होता है। अवयव स्वगत भेद के आधायक होते हैं। अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है और सादृश्य को लेकर सजाति भेद की प्राप्ति होती है। विसदृश को लेकर विजाति भेद की प्राप्ति होती है। वट का एक फल है, उसमें जितने बीज हैं वो स्वगत भेद संपन्न हुए या नहीं? कल्पना करें एक एक बीज से एक एक वृक्ष हो जाए, उन वृक्षों में सजाति भेद की प्राप्ति हो जाएगी या नहीं? और उसमें गोंद लग जाए तो विजाति भेद की प्राप्ति हो जाएगी। विजाति के मूल में सजाति, सजाति के बीज मूल में क्या हो गए? स्वगत। ब्रह्मा जी में हम सब क्या थे पहले? स्वगत भेद संपन्न थे। फिर बाद में सजाति हो गए और विजाति भी हो गए। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई पशु, कोई पक्षी। ये विजाति के मूल में कौन सा भेद हुआ? सजाति। सजाति के मूल में स्वगत भेद है। स्वगत ही कालांतर में सजाति बन जाता है, उसी से विजाति की भी प्राप्ति हो जाती है। या जैसे वृक्ष से ही गोंद की प्राप्ति हो जाती है। निस्यंद, गोंद को संस्कृत में क्या कहेंगे? निस्यंद। गोंद हिंदी में कहते हैं ना, निस्यंद। यत् पृष्ठम किम तद ब्रह्म अवेद्यस्मात् तत्सर्वम अभवत् इति तन्निर्णीतम ब्रह्म वा इदम अग्रे आसित। क्या बजे तक है? अभी क्या समय हुआ? 11:15। यत् पृष्ठम किम तद ब्रह्म अवेद्यस्मात् तत्सर्वम अभवत् इति। उस ब्रह्म ने किसको जाना? जानने वाला भी ब्रह्म ही, जानने मानने वाला भी ब्रह्म ही। अब ब्रह्म को ब्रह्म ने जाना तो अर्थात अपने को ही ब्रह्म रूप से जाना तो सर्वरूप हो गया। सर्वरूप हो गया माने अपनी सर्वरूपता का उसको ज्ञान हो गया और सर्वरूपता का विभ्रम कट गया। सर्वम अभवत् इति तन्निर्णीतम ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत्। अब हम तो पैदल चले ना अकेले। मुसलमान ने पकड़ लिया बलि और नदी में डुबाने की चेष्टा की उसने। तुमको खा जाऊंगा, मार डालूंगा, अभी ये सामने नदी है उसमें फेंक दूंगा। सच्ची घटना है, आगरा के पहले की घटना है। छोटी आई थी, मैंने कहा कि 5 मिनट तुम समय दे सकते हो? 5 मिनट का या 2 मिनट? 5 मिनट।
2 मिनट का समय दे सकते हो। और उसने सीटी बजाई, रेलवे पुल आदि लाइन के रक्षक साहब मुसलमान थे उस क्षेत्र में, साहब ने सीटी बजा के संकेत किया कि हाँ मार दो। हमने कहा 2 मिनट का समय दोगे? खूब ठाका मार के हंसा। 2 मिनट में कौन रक्षक आ जाएगा देखता हूँ, मार दूंगा गला घोंट करके और नदी में बहा दूंगा। आगे नदी है, बस खराओं की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी 2 मिनट में ही। हमने कहा आ गया मेरा रक्षक। न मैंने देखा खरों पे कौन है, न उसने देखा खरों की आवाज़, चलते हुए व्यक्ति। हमने कहा आ गया रक्षक। अब तुमको क्या मारूंगा, मैं बेहोश हो रहा हूँ, थोड़ी देर में मर जाऊँगा। मैं मरो। फिर वो रोने लगा। आगे नदी है, बहुत चौड़ी पुल है, जाने का रास्ता नहीं है, ट्रेन आती रहती है। अब मुझे कष्ट है कि तुम उस पार जाओगे, बीच में ट्रेन आगे ही कट जाएगा। हमने कहा जिसने तुमसे बचाया वो ट्रेन से बचा लेगा। और अंधेरी रात में किसी तरह से जो ही उस पार गया हिला गई। इसीलिए उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो सबको ब्रह्म स्वरूप आत्मा स्वरूप समझता है, तो सब में अपने प्रियतम प्राणनाथ इष्ट देव को देखता है। सबसे बड़ा हथियार यही है। कहीं भी कोई जाए आखिर भगवान तो वहाँ होंगे या नहीं? भगवान होंगे तो फिर कोई नहीं, सब कुछ हो जाएगा। अब भगवान के नाम पर ही तो कितने प्रकार चाहिए। ऊपर प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी, नीचे प्रारब्ध, उससे नीचे पौरुष। कितने प्रकार हो गए? 4 क्यों? क्या? ऊपर प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी, नीचे प्रारब्ध, उससे फिर नीचे पौरुष प्रयत्न। 4 प्रकार। ऊपर प्रभु, उसके बाद में प्रभु प्रेमी, भगवान के भक्त। हम उत्तर प्रदेश में यात्रा कर रहे थे, नियम रखा था किसी से मांगने नहीं जाएंगे भोजन, तब ब्राह्मण घर का ही पाते थे। उन दिनों ब्रह्मचारी थे, सब बना भी सकते थे। उत्तर प्रदेश की महिमा मैंने देखी। किसी के घर जाना नहीं पड़ा। लोग लगता है क्या भूखे प्यासे जा रहे हैं। जनेऊ है, शरीर पे एक ही वस्त्र है। आप ब्राह्मण हैं तो हम भी ब्राह्मण, हमारे यहाँ पा लीजिए, नहीं तो लगता है कि ब्रह्मचारी है, हमारे यहाँ से अन्न ले लीजिए, आटा उटा भोजन बना लीजिए। उत्तर प्रदेश में कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कौन सा प्रांत है? अरबपति करोड़पति महात्माओं के यहाँ गया, यहाँ मना नहीं किया दूंगा। वो इतने डरपोक निकले कि किवाड़ बंद करके 3 घंटे अपने अंदर पड़े रहे। मैं सोचूँ अब मान जी आएंगे, कुछ भूखा प्यासा पूछेंगे। हमने कहा मान जी कहाँ गए? आपको कुछ देना ना पड़े इसलिए डर के मारे वो कमरे में छिपके। यहाँ की है देखा। अब मैं आंध्र में गया, वहाँ लोग जो है जलाने के लिए मसाल लेकर आ जाते थे और लाठी लेके आता, ढेले लेके आते थे, वो करके ये प्राण सब पापड़ बेल चुके। क्या उड़ीसा में मांगने वाले से इतने डरते, घर बंद करके महंत जो है कमरे में बंद हो जाते। हाँ, ना तो देते न मना करते, स्वयं डर जाते। और आंध्र इत्यादि में तो मारने के लिए दौड़ते, उससे आगे चलन जलाने के लिए दौड़ते। और उत्तर प्रदेश में दौड़ के भागते का भूखे प्यासे हैं क्या, ये हमारे यहाँ पाइए। ये अलग अलग होता है, नहीं निंदा में तात्पर्य नहीं है, बुरा न मानो। इसीलिए है कहीं भी प्रवेश करने के पहले हम लोग क्या करते थे, गांव के या शहर में मिट्टी की परीक्षा करते थे। जहाँ की मिट्टी कंकरीली होती थी, समझ जाते थे यहाँ के व्यक्ति का स्वभाव ऐसे होगा। कुछ ऐसी मिट्टी थोड़ी सी धूप पड़े तो बिल्कुल क्या हो जाए, पाषाण के समान। थोड़े पानी डाल दो तो बिल्कुल मोम के समान। आंध्र आदि में वहाँ के व्यक्ति ऐसे होते। मिट्टी की पहले मैं परीक्षा कर लेता था, उसी से मालूम पड़ जाता था यहाँ के व्यक्ति कैसे होंगे। एक क्षण में वो 5 रुपया लेंगे हाथ में
यहाँ तक पहुँचा देंगे, लीजिए आप भूखे रह, नहीं दूंगा। हाँ ये भी देखा, 2 रुपया ले करके लीजिए संत जी आप भूखे होंगे, नहीं तो वो क्या है, क्षण भर में मोम की तरह, क्षण भर में पत्थर के समान। तो मिट्टी की परीक्षा ले करके व्यक्ति का ज्ञान हो जाता था, कहीं धोखा नहीं खाते थे, हो गया। यत् पृष्ठम किमु तद ब्रह्मा अवेद्यस्मात् तत्सर्वम अभवत् इति तन्निर्णीतम ब्रह्मवेदमग्र आसीत्। श्रृंगेरी गया, बुरा न माने, ब्रह्मलीन शंकराचार्य समय थे। तो उन्होंने कहा कि है कहाँ से आया है, ऐसे डांट के, हिंदी भाषी है ना, भूख लगी है, भोजन जो नहीं मिलेगा भाग। हमने कहा आप शायद भूल गए हों, भूले गए होंगे, आप जब नैमिषारण्य आए थे तो आपकी सारी व्यवस्था हमारे पास थी, ये सब कुछ वो सब गया। तलवे, पैदल चलते चलते तलवे से रक्त बह रहे थे, 2 कदम चलने की क्षमता नहीं थी। बेंगलोर से भी कितने घंटे लगे होंगे, कितने दिन में श्रृंगेरी पहुंचा था, पैदल ही चल रहा था। थोड़ी दूर गया, इतनी दूर, उसके बाद लगा बेहोश होकर गिर पड़ूंगा, फिर आ गया। हमने कहा आ गया, क्यों आया? उस समय के शंकराचार्य। हमने कहा सुनिए, आप श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं, मैं चैतन्य नामा ब्रह्मचारी हूँ, श्रृंगेरी से संबद्ध हूँ। मैंने सोचा कि भूखे प्यासे मरना तो है ही, एक शंकराचार्य के चरणों के पास ही मर जाऊँ तो अच्छा है। अब उसके बाद भी कुछ पढ़ा लिखा है। हमने कहा मुझे बोला नहीं जाता, भूख से चक्कर आ रहा है, श्रृंगेरी में शंकराचार्य का दर्शन करूं, पैदल तो चल ही रहा था, आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, हमको पहले कुछ भोजन वोजन तो दीजिए। मूर्खों का हमारे यहाँ स्थान नहीं है, कुछ पढ़ा लिखा है, पूछ दीजिए आप। बोधयंता परस्परम कथयंता से माम नित्यम पुनरुक्ति है। हमने कहा पुनरुक्ति नहीं है। क्या कहा? हमने कहा बोधयंता परस्परम ज्ञानेंद्रिय की प्रधानता से है, कथयंता से माम नित्यम कर्मेंद्रिय की प्रधानता से है। अब तुमको भगाया तो नहीं जा सकता। फिर जो कुछ व्यवहार फिर भी ऐसी जगह ठहराया कि वहाँ के पशु जो है वन में रहने वाले मार डाले। ये वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, किसने कहा? नरसिंह मेहता ने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। संतों के यहाँ भी कोई टाई बांध के आवे, पेंट बांध के आवे या कुछ टीम टाम से आवे तो उसको भोजन मिले। सचमुच में संत जो होंगे मलिन कपड़े में, फटे कपड़े में, उनको वहाँ भी कंगले समझा जाता है। जिनके लिए स्थान, उनके लिए स्थान ही नहीं रह जाता। चलो इतनी बात बहुत हो गई। श्रृंगेरी वाले राम राम। यत् पृष्ठम किमु तद ब्रह्मा अवेद्यस्मात्। इसीलिए जिनके पाँव न फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पराई क्या। तो संतों को क्या कष्ट मिलता है भिक्षा मांगने पे, पैदल चलने पे। अब गोद लिए हुए जो बच्चे हो जाए, गोद लिए हुए बच्चे के समान उत्तराधिकारी हो जाते हैं। वैराग्य तो क्या होगा, वो तो 2 बच्चे लिए जाते हैं, फिर अंत में जो एक पसंद आ जाए उसको शंकराचार्य बना दिया जाता है। गोद लिए हुए बच्चे के समान होए, भूख प्यास इत्यादि का कुछ नहीं, राष्ट्र के लिए संघर्ष नहीं करते। संघर्ष नहीं करते तो हलवाई पूरी खाते रहते हैं कोई। तब उन लोगों को जो संत हैं बचपन से मान अपमान की घाटी खूब सह के आए हैं, भूख प्यास की घाटी, उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो राष्ट्र की रक्षा भी क्या कर सकेंगे, गद्दी की शोभा बढ़ाएंगे बस। बुरा न माने हो लिया है, 12 बजने में 3 मिनट की देरी है। आजकल 500,000
भक्तों को खाने देते हैं श्रृंगेरी वाले। कहाँ? आजकल 5,000 आदमी को खाने देते हैं श्रृंगेरी में? हाँ। और 2 बार देते हैं। अच्छा है, वो आपके सुझाव से अच्छा हुआ। देते हैं इसे समझो। हाँ, मुझे मालूम पड़ा गया है कि 3 दिन तक रख लेते हैं। 3 दिन तक रख लेते हैं, अभी मालूम पड़ा है। वो मैंने जीवन चरित में लिखा है ना, ये सब फूल पट्टी सबकी खोली है ना, उसका प्रभाव होगा। उसी टाइम नहीं था। हाँ, उसी टाइम नहीं देते थे। उस समय की तो बात ही मैं कर रहा हूँ, किस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय की तो बातें कर रहा हूँ। होटल थे उनके, ये थे वो थे। यहाँ तक इस मठ पुरी है ना, इस मठ में श्रृंगेरी के शंकराचार्य आए, समझ गए? 3 दिन रहे या कितने? 100 भक्तों के सहित आए। जो भक्त फल लेकर आए 25, उनको एक फल पकड़ाया। दूसरा कोई गरीब प्रणाम करने आया, फल लेके नहीं आया। ये नहीं कि 25 फल में से एक फल 24 रह गए, 24 में से उसे भी दे दो। जो लाएगा उसी को मिलेगा, 25 लाएगा तो 1 मिलेगा। दूसरा अगर खाली हाथ आया है उसको एक फल भी नहीं दिया जाएगा। बाद में किसी ने पत्र में लिखा, मेरी तो वो तो शंकराचार्य श्रृंगेरी वालों की बात है, ऐसे भी होते हैं, मैंने गरीब फल नहीं ला पाया तो मुझे फल भी नहीं मिला। वो आपकी बात दूसरी। यद पृष्ठम किम तद ब्रह्म। एक बार गंगाधर मिश्र जी को भेजा था आप सीधे हाँ, काम से, वहाँ उनको काशी बिना इसके कमरा नहीं मिला था। यहाँ पूरी भीड़ से गए थे, तब ये हमारे माध्यम होके गए थे। आपको ठहरना है, भेंट दीजिए, कमरा किराया दीजिए, भले ही आपके शंकराचार्य की ओर से आए हों। वो आए होते तो उनको फ्री भोजन मिल जाता, कमरा आपको न कमरा दिया जाएगा न भोजन। तब उनको आँख खुली गंगाधर में जी की। हमने फिर बाद में कहा, हम आपके व्यक्ति हों या कोई भी हों, हमको तो आश्रम चलाना है, किराया नहीं लेंगे, फ्री भोजन हम देंगे क्या? आपके व्यक्ति थे तो क्या हो गया? स्वयं उत्तर दिया हमको। हाँ भाई, इतना डिलीट कर देना। हाँ आखिर अपने ही हैं सब। यद पृष्ठम किम तद ब्रह्म अवेद। ऐसा जोशी मठ में भी शांतानंद जी थे ना, उन्होंने भी ये नीचे है ना, एक जीना के नीचे खोल है ना, एक जीना, उसमें हमको ठहराया कि चोर होगा, कोई ना कुछ चुरा के ले जाएगा। यहाँ भी आया हूँ, यहाँ के शंकराचार्य की सेवा खूब करवाई कई जगह, जब नहीं इस वाले बुलाए। उन्होंने भी भोजन तो नहीं दिया, पूरी में मांगने जाऊँ सब भगा में कंगला समझ करके। फिर कहा बहुत जोर से, है वो जो आया है निमिष का एक ब्रह्मचारी, डंडा मार के भगाओ, नहीं भगता है तो। वो सब देख चुका हूँ। तभी मैंने निश्चय किया क्यों नहीं हिंदू क्रिश्चियन बनेंगे। और शंकराचार्यों के यहाँ ये व्यवहार होगा संतों के साथ, तो क्यों नहीं हिंदू क्रिश्चियन बनेंगे, कम्युनिस्ट बनेंगे। कम्युनिस्ट कहाँ से बन गए? संतों के, मनुष्यों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि के दुर्व्यवहार से तो कम्युनिस्ट बन गए, क्रिश्चियन बन गए। इतना डिलीट कर देना। सुन तो रही हजारों व्यक्ति, फिर भी कह दिया डिलीट कर देना। यद पृष्ठम किम तद ब्रह्म अवेद्यस्मात् तत्सर्वम अभवत् इति तन्निर्णीतम ब्रह्माइदमग्रे आसीत् तदात्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् सर्वम अभवत् इति। इसलिए वो सर्वरूप हो गया, अर्थात स्वयं को जानने से ही सर्वरूपता हो गई, क्योंकि ब्रह्मात्म तत्व जो है वही अचिंत्य लीला शक्ति, माया शक्ति के योग से सर्वरूपों में उल्लसित विलसित है। नारायण। ओम हरि नारायण। श्रीमद् जगत शंकराचार्य भगवान की जय।